अरे दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाले तो भगवान है, देने वाले तो राम है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। भैयाओं, देने वाले भगवान हैं, देने वाले भगवान हैं, भिखारी हम सब हैं। अरे अंतर इतना ही है कि कोई बड़ा भिखारी, कोई छोटा भिखारी, मांगते तो सब उसी परमात्मा से ना। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि भैया देने वाले तो भगवान हैं, पर दुनिया के लोग जब हमें दानी कहता है कि रहीम जी बहुत बड़े दानी है, रहीम जी बहुत बड़े दानी है, रहीम जी बहुत बड़े दानी है, तो मुझे शर्म के मारे मेरा सर झुक जाता है, मेरी आंखें नम हो जाती है कि देखो देने वाले तो भगवान हैं, देने वाले तो मेरे नाम है, लेकिन दुनिया वालों को पता ही नहीं है और झूठे से कहते रहीम जी तो बहुत बड़े दानी, रहीम जी तो बहुत बड़े दानी। शर्म के मारे, संकोच के मारे रहीम जी अपने नजर को झुका लेते हैं, अपने माथे झुका लेते हैं, शर्म आती है रहीम जी को। तो मेरे प्यारे सज्जनों, भक्तों, अगर भगवान ने दिया है तो देने के लिए दिया है। अगर आज आपके पास संपत्ति है, धन है, लक्ष्मी है, तो उससे सेवा कर लो, यज्ञ कर लो, मंदिर बनवा दो, पोखर बनवा दो, ताकि युगों युगों तक आपका नाम लेता रहे समाज। ऐसा कोई परोपकार का कार्य कर लो। नहीं तो महाराज ये संपत्ति तो आती जाती रहती है, कोई भरोसा नहीं, और इस जीवन का भी कोई भरोसा नहीं, इस जीवन का भी कोई ठिकाना नहीं, संपत्ति का भी कोई ठिकाना नहीं, और इस जीवन का भी कोई ठिकाना नहीं। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, किसी का साथ देती नहीं किसी का। रहे ना मोहब्बत रहेगी, रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का,
जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, 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 समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। दुनिया है हकीकत पुरानी पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, आनी जानी है इसकी रवानी रवानी, आनी जानी है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, आनी जानी है इसकी रवानी। एक बात कहूं, हम नहीं थे तो भी ये दुनिया थी, हम हैं अभी तो भी ये दुनिया है, और जब हम नहीं रहेंगे तो भी ये दुनिया रहेगी। हम लोग आते जाते रहते हैं, ये दुनिया तो पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी, लेकिन हम लोग इस दुनिया में आते जाते रहते हैं। कभी बैल के रूप में आ गए, कभी गधे के रूप में आ गए, कभी कुत्ते के रूप में आ गए, कभी बिल्ली के रूप में आ गए, और कभी इंसान के रूप में आ गए, मानव के रूप में आ गए। और ये बारंबार ये आना जाना आना जाना आना जाना लगा रहता है। लेकिन ध्यान से सुनना, जो कोई 7 दिन तक भागवत की कथा सुन लेता है, मेरी बातों को सब लोग ध्यान से सुनना, जो 7 दिनों तक भागवत की कथा सुन लेता है, भक्ति से सुन लेता है, श्रद्धा से सुन लेता है, भाव से सुन लेता है, प्रेम से सुन लेता है, उसका आवागमन, संसार का चक्कर, यह आना जाना सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। माताओं, मेरे प्यारे भक्तों, मेरे बड़े बुजुर्गों, ध्यान से सुनना, ये भागवत कथा आपको मुक्ति देती है, ये भागवत कथा आपको कल्याण कराती है, ये भागवत कथा आपको भगवान के चरणों में ले जाकर के रख देती है, और ये भागवत कथा आपको भगवान के गोद में जाकर के बैठा देती है, संसार के आवागमन को समाप्त कर देती है ये भागवत कथा। इसीलिए दुनिया है हकीकत पुरानी पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, आनी जानी है
पूरा करो बंदगी का। एक बात कहूं, जब हम सब के सब माँ के गर्भ में थे, कोख में, माँ के पेट में थे, जब हम लोग छोटे से, तो माँ के पेट में हमें कष्ट होता था, नरक जैसी स्थिति थी माँ के पेट में। छोटे छोटे जीव माँ के पेट में जब हमें काटता है बचपन में, शिशु अवस्था में, उस समय छोटा सा नन्हा सा गर्भस्थ शिशु परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, जल्दी से इस गर्भ से बाहर निकालो, जल्दी से इस नरक से बाहर निकालो। बाहर निकलूंगा तो मैं आपका भजन करूंगा, आपका नाम जपूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, आपका ध्यान करूंगा, आपकी कथा सुनूंगा। गर्भ का बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु बाहर निकलूंगा तो आपका भजन करूंगा, भक्ति करूंगा। और जब वह शिशु मां के गर्भ से जब जन्म लेता है, पैदा होता है, तो वह रोता है, पौ पौ पौ, रोता है कि नहीं? छोटा रोता, वो छोटा सा पौ पौ पौ, रोता है कि नहीं? प्रत्येक बच्चा जन्म के समय रोता है। इसी बात को कबीरदास जी महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। पर करनी ऐसी कर चलो कि जग रोए हम हंसे। और कबीरदास जी क्या कहते हैं? चदरिया चदरिया जीनी रे जीनी, राम नाम रस जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी 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 जीनी, राम नाम रस जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, राम नाम रस जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। मोरी चादर बन घर आई, रंग रेख को दीनी, चदरिया रंग रेख को दीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेख को दीनी, चदरिया रंग रेख को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग रे जिनी, ऐसा रंग रंगा रंग रे जिनी, ऐसा रंग रंगा रंग रे जिनी, ऐसा रंग रंगा रंग रे जिनी। लालो लाल कर दीनी, चदरिया जीनी रे जीनी जीनी जीनी, राम नाम रस जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। हरे राम नाम रस जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी जीनी जीनी, राम नाम रस जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। राम नाम रस जीनी, चदरिया
चदरिया किस किस ने ओढ़ी, किस किस ने ओढ़ी ये चदरिया और किस किस ने ओढ़ी? ध्यान से सुनना। ध्रुव प्रहलाद सुदामणि ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामणि ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामणि ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीनी, ध्रुव प्रहलाद सुदामणि ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो की त्यों भर दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी, जीनी राम नाथ रस पीने चदरिया, जीने रे जीने राम नाम रस पीने चदरिया, जीने रे जीने राम नाम रस पीने चदरिया, जीने रे जीने राम नाम रस पीने चदरिया, जीने रे जीने रे जीने राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। और कितनी मार्मिक बात है, कबीरदास जी महाराज जी का ये भजन हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और इस भजन में बहुत रहस्य भरा है, इस भजन में बहुत गूढ़ बातें हैं, एक एक शब्द में बहुत रहस्य है। आहा, ये प्यारा सा भजन हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। आहा, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, आहा, दास कबीर ने वो ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, जीनी रे जीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। आहा, बहुत प्यारा भजन। तो मैं कह रहा था कि जब हम सब माँ के गर्भ में होते हैं तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये परमात्मा बाहर निकलूंगा तो मैं आपका भजन करूंगा, आपका चिंतन करूंगा, आपका नाम जपूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, आपकी आराधना करूंगा। लेकिन जब हम लोग माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं तो माया जकड़ लेती है, माया पकड़ लेती है, माया ग्रस लेती है और बच्चा जन्मते ही रोता है। अच्छा, छोटा सा बच्चा रोता है, आप लोगों ने देखा होगा, सबके घर में बच्चे हैं, छोटा सा बच्चा रोता है, क्यों करता है? क्यों करता है छोटा सा बच्चा? क्यों करता है? बोल नहीं पाता है लेकिन रोता है, क्यों? मानो छोटा सा बच्चा कहता है कि हे परमात्मा, मैंने आपको गर्भ में दर्शन किया है, मैंने आपको गर्भ में वादा किया है, मैंने आपको माँ के कोख में वचन दिया है कि मैं बाहर निकलूंगा तो आपका दर्शन करूंगा, आपका भजन करूंगा, आपका नाम जपूंगा। परंतु प्रभु, इस संसार में तो आप दिखते नहीं हो, यहाँ तो आपका दर्शन नहीं हो रहा है। आप कहाँ हो प्रभु? आप कहाँ हो? हे राम कहाँ हो? हे कृष्ण कहाँ हो? हे नारायण कहाँ हो? दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। इसलिए छोटा सा बच्चा कहता ये तात्पर्य होता है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते बेटा क्यों रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है, लोग नहीं समझ पाते हैं। छोटा सा बच्चा यही कहता है, भगवान कहाँ हो? दर्शन दो, राम कहाँ हो? दर्शन दो,
कृष्ण कहाँ हो दर्शन दो, नारायण कहाँ हो दर्शन दो, यही कहता है छोटा सा बच्चा। समझ गए? हाँ। तो देखो, भगवान का भजन करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की आराधना करना, भगवान की बंदगी करना हम सभी का कर्तव्य है। और एक बात ध्यान से सुनना माताओं, एक बात ध्यान से सुनना भक्तों, इस जन्म में हम मनुष्य बनकर के आए हैं। इस जन्म में सुंदर हाथ मिला, सुंदर पैर मिला, सुंदर आंखें मिली, सुंदर कान मिला, सुंदर मुंह मिला, सुंदर सब कुछ मिला। तो ये आवश्यक नहीं है कि अगले जन्म में फिर से हम इंसान बनेंगे। माताओं, मेरे बड़े बुजुर्गों, ध्यान से सुनना मेरे श्रोताओं, इस जन्म में हम मनुष्य बनकर के आए हैं, तो ये कोई आवश्यकता नहीं, ये कोई आवश्यक नहीं है कि अगले जन्म में भी हम इंसान बनकर के आएंगे, मनुष्य बनकर के आएंगे। ये आवश्यक नहीं है। क्यों? अगर हमारा कर्म अच्छा होगा, अगर हमारा कर्म अच्छा होगा तो हम मनुष्य बनकर के आएंगे, और अगर हमारा कर्म खराब होगा तो हम गधे भी बन सकते हैं, हम बैल भी बन सकते हैं, हम ऊंट भी बन सकते हैं, हम सांप भी बन सकते हैं, हम कुत्ते भी बन सकते हैं, हम बिल्ली भी बन सकते हैं, हम सांप भी बन सकते हैं, और सुनो ध्यान से, नाली के कीड़े भी बन सकते हैं, नाली के कीड़े भी बन सकते हैं। इसलिए सावधान हो जाओ। मनुष्य शरीर मिला है हम सबको, इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग कर लो, भजन कर लो, भक्ति कर लो, नाम जप कर लो, सत्संग कर लो, कथा सुन लो, दान दे दो, सेवा कर लो, फिर दोबारा ये जन्म मिले ना मिले। इसीलिए सावधान हो जाओ। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, तुलसीदास जी महाराज कहते रामायण में, ध्यान से सुन। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु